अनंत काल से बहिरात्मा थे, अंतरात्मा बनना है और अंतरात्मा बनने के लिए परमात्मा का ध्यान करना है। परमात्मा को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। तो परमात्मा का ध्यान कैसे करोगे? किसी ने कहा कि परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तो परमात्मा का ध्यान कैसे करोगे? भाई आपसे कहें कि आप अपने बेटे का ध्यान करो, तो अपने बेटे का ध्यान कैसे करोगे? उसके विषय में सोचेंगे, उसके गुणों के विषय में, उसके कार्यों के विषय में, उसकी और भी जो भी चीज़ें उसके विषय में सोचेंगे, तो मतलब बेटे का ध्यान हो गया, है ना। यदि किसी वस्तु के विषय में ध्यान करना हो तो उसके गुणों के विषय में सोचेंगे, कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा कपड़ा है, कितना मुलायम है, देखने में कितना अच्छा लगता है, यूँ विचार करेंगे तो वो कपड़े का ध्यान हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा जाए खाने का ध्यान करो, कल सुबह ये खाया था, आज ये खाना है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ ये खाएंगे, उस शहर की होटल में ये खाएंगे, वहाँ जाएंगे तो कचौड़ी खाएंगे, वहाँ जाएंगे तो पोहा खाएंगे, वहाँ जाएंगे तो रसमलाई खाएंगे, कलकत्ते के रसगुल्ले खाएंगे। यही ना भोजन का ध्यान, वो बहुत मीठा होता है, कलकत्ते का रसगुल्ला बड़ा बढ़िया होता है, वहाँ की जलेबी अच्छी होती है, उसमें ये गुण होते हैं, ये भोजन का ध्यान हो गया। और ध्यान करते नहीं हो, होता है। भोजन का ध्यान करना पड़ता है क्या? अरे बोलिए ना कि भाई मैं ध्यान करता हूँ, हाँ वो रसगुल्ला है, ऐसे ध्यान करना पड़ता है कि दिमाग में भोजन चलते रहता है? दिमाग में भोजन चलते रहता है, ध्यान करना नहीं पड़ता। बेटे का ध्यान नहीं करना पड़ता है, कपड़े का ध्यान नहीं करना पड़ता है, अपने आप चलता रहता है। हमारे रोम रोम में बसा हुआ है कपड़ा, भोजन, परिवार, घर गृहस्थी, बातें, लेकिन नहीं बसा है तो केवल परमात्मा नहीं बसा है। नहीं बसा है तो केवल परमात्मा नहीं बसा है। तो अंतरात्मा बनने के लिए परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। तो परमात्मा का ध्यान कैसे करोगे? परमात्मा के विषय में सोचेंगे। चलिए आप क्या सोचोगे, मैं ये सुनना चाहती हूं। प्रतिमा कैसी है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके गुण कैसे, प्रतिमा के गुण कौन से पत्थर की है ना, कौन से पाषाण की बनी हुई है, उसका क्या क्वालिटी, यही सोचेंगे ना। बहुत बढ़िया, आपने जो बोला बिल्कुल सच बोला, यानी आपके मन में जो था आपने वो बोल दिया। अब यहाँ जो कहा है कि परमात्मा को ध्याय निरंतर, इसमें ये नहीं कहा है कि परमात्मा की मूर्ति का ध्यान करो। क्या क्या लिखा है? परम आत्मा, तो आत्मा का ध्यान करना है। जो परमात्मा है उनकी आत्मा का ध्यान करना है। मूर्ति तो निमित्त मात्र है, मूर्ति के माध्यम से परमात्मा का ध्यान करना है। अब आपने जैसे बताया कि भाई हम उस मूर्ति को देखेंगे, उसके रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी कौन सी क्वालिटी की है, कौन से पाषाण की, ये देखोगे आप। ध्यान में यही करोगे ना? नहीं, ध्यान में उनके गुण देखना है। किनके? मूर्ति के या परमात्मा के? परमात्मा के, है ना। आत्मा कहाँ है वर्तमान में? सिद्धालय में है। आत्मा कहाँ है? सिद्धालय में है। हमने स्थापना निक्षेप से उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया है, हमने उसे परमात्मा माना है। अब उस परमात्मा के माध्यम से जो आत्मा सिद्धालय में बैठी है, उस आत्मा तक पहुंचना है। जैसे कि यदि आप दिल्ली जाओ तो रास्ते में माइल स्टोन लगे होते ना, दिल्ली इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, मतलब क्या हुआ? इतना पता चल गया कि दिल्ली इतने किलोमीटर है। जो माइल स्टोन है वो दिल्ली नहीं है, जो माइल स्टोन है वो दिल्ली नहीं है, दिल्ली तो अभी उतने किलोमीटर दूर है। ऐसे ही यहाँ जो परमात्मा बैठे हैं, इस परमात्मा की प्रतिमा से उन परमात्मा तक पहुंचना है। ये बता रही है कि परमात्मा होते हैं, ये बता रहे कि परमात्मा का जो आकार है, जो स्वरूप है, वो ऐसे होता है।
उनकी मुद्रा ऐसी होती है, वीतरागी मुद्रा होती है, ना वो किसी से राग करते हैं ना वो किसी से द्वेष करते हैं, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन बैठे रहते हैं। तो जैसे ये परमात्मा, ये प्रतिमा ध्यान मुद्रा की है, तो इस ध्यान मुद्रा से उन परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा को ध्याय निरंतर। और कब ध्यान करना है? निरंतर। तो परमात्मा के गुणों को याद करोगे। तो परमात्मा में कितने गुण हैं? मैं कई बार पूछती हूँ, कितने गुण हैं परमात्मा में? आप भगवान की पूजा करते हो ना, है ना? कितने हैं? अनंत अनंत। 2-4 गुणों का नाम बता दो। मैं तो हमेशा आपको सिखाती हूँ कि जितने अवगुण हैं अपने हैं उनको हटाओ, तो जो गुण निकले वो परमात्मा के गुण हैं। जैसे हम क्रोध करते हैं, भगवान क्रोध, तो भगवान का क्षमा गुण हो गया। हम अभिमान करते हैं, भगवान नहीं करते, तो उनका जो मार्दा गुण हो गया। ऐसे कर करके जितने कर्म हैं, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी, हम मोह करते हैं, राग करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कषाय करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इन सबको निकालते जाओ। और जो सब कुछ निकल जाएगा, जिसमें 8 कर्म निकल जाएंगे, बस वो परमात्मा है। तो ध्यान में बैठ के यही करना है। क्या करना है? जो नित आनंद पूजे। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। अच्छा अच्छा भोजन करने से क्या मिलता है? बोले मजा आ गया आज तो बारिश हो रही थी, बढ़िया मिर्ची की पकौड़ी, मूंग की पकौड़ी, भुट्टे की पकौड़ी मिल गई खाने, आज तो मजा आ गया। क्या आ गया? कितनी देर को आया? किसको आया है? तो परमात्मा का ध्यान किया तो क्या आया? आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो कैसा लगता है? और आप परमात्मा का ध्यान करते हो तो कैसा लगता है ना? दोनों की क्वालिटी को मिला के देखो कि हम बाहर का सुख लेते हैं तो हमें कैसा लगता है, और हम जब अपने ध्यान का सुख लेते हैं तो कैसा लगता है। तो इससे क्या होगा? पता चलेगा कि एक सुख ऐसा भी है जिसमें खाने की वस्तु की जरूरत नहीं है, जिसमें कपड़ों की जरूरत नहीं है, जिसमें मकान की जरूरत नहीं है, जिसमें दुकान की जरूरत नहीं है, जिस सुख के लिए बच्चों की जरूरत नहीं है, जिस सुख के लिए पत्नी और परिवार की जरूरत नहीं है, ऐसा सुख भी दुनिया में है या नहीं है? अरे बोलिए ना। ऐसा भाई देखो, यदि आपको रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला होगा तो सुख, और रसगुल्ला नहीं होगा तो दुख। आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, यदि मिल गए तो सुख और नहीं मिले तो दुख। आपको मकान चाहिए कि भाई बढ़िया सी कोठी बनानी और नहीं बना पा रहे, बन गई तो सुख और नहीं बनी तो दुख, है ना? भाई लड़के की शादी करनी है, हो गई तो सुख और नहीं हुई तो, हो गई तो दुख और नहीं हुई तो दुख। क्या? हो गई तो दुख और नहीं हुई तो भी दुख। मतलब बहुत सारे सुख ऐसे हैं जो सुख लगते हैं और होते दुख हैं, जो होते दुख हैं और लगते सुख हैं, जिसके बिना भी काम नहीं चलता और जिसके साथ भी काम नहीं चलता। ये कौन से सुख है? संसार के सुख हैं। कौन से सुख है? गाड़ी है तो सुख और गाड़ी नहीं है तो दुख। लेकिन कोई सुख ऐसा है कि किसी वस्तु की जरूरत ना हो और सुख मिल जाए, धन की जरूरत नहीं, परिवार किसी चीज की जरूरत नहीं और सुख मिल जाए, ऐसा कोई सुख कोई दुनिया में है? अरे बोलिए ना। आपने लिया कि नहीं लिया? जब नहीं लिया तो आप कैसे कह सकते कि है? मुझे देखकर, परमात्मा को देखकर। किसको देखकर? परमात्मा को देखकर। परमात्मा का ध्यान क्यों करना है? इसीलिए करना है कि परमात्मा समस्त परिग्रह, समस्त वस्तुओं के बिना सुखी हैं, और इनका ध्यान हम करेंगे तो हमें भी किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सुखी हो जाएंगे। जो नित आनंद पूजे, परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। अगली लाइन है छेड़ाला की, चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं। चेतनता बिन, आप कौन है? चेतन है कि अचेतन है? देख लो एक बार, अपने आप को जरा टटोल के देख लो, चेतन हो कि अचेतन हो? अच्छा, चेतन किसे कहते हैं?
आत्मा को। आत्मा किसे कहते हैं? हमने कहा चेतन किसे कहते हैं? बोले आत्मा को। तो आत्मा किसे कहते हैं? बोले जीव को। तो जीव किसे कहते हैं? यानी आप पर्यायवाची नाम बता रहे हो, आप परिभाषा नहीं बता रहे हो कि चेतन किसे कहते हैं। चेतन कहते हैं जो हमेशा जागृत रहता है, जो अनुभवनशील है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जिसके अंदर ज्ञान और दर्शन है, सुख और शक्ति है, उसे कहते हैं चेतन। चैतन्यता, चैतन्यता, चैतन्यता यानी जागृति। जैसे तुम्हारी गाड़ी है, चाबी लगाई तो स्टार्ट, और चाबी बंद करी तो बंद। ऐसे तुम जब रात को सोते हो तो बंद हो जाते हो कि नहीं? अरे बोलिए ना। जैसे गाड़ी बंद हो जाती है, ऐसे रात में सोते सोते आप भी बंद हो जाते हो ना। अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए। फाइनल। पुद्गल में और जीव में यही अंतर है। तुम सो तो गए हो, तुम्हारी चेतना नहीं सोई है। सपने में चल रहा है, घूम रहे हो सपने में, सपने आए जा रहे, हम देखे जा रहे, हमें पता ही नहीं कि हम सपने देख रहे। और उन सपनों में इतने गहरे उतर जाते हो कि ये दुनिया तो तुम भूल ही जाते हो। तुम सपने में ये भी भूल जाते हो कि मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। सपने में तुम वहां रहते हो जहां सपना होता है और उसको सच समझते हो। उस समय तो वही सच लगता है। यदि सपने में कोई आदमी आपके पीछे डंडा लेके भागे तो आप क्या करोगे? ऐसा सपना है, ये सच थोड़ी है, भागना काहे को? ऐसा सोचते हो क्या? अरे बोलिए ना, ऐसा सोचते हो क्या? ये तो सपने का आदमी है, डंडा लेके आ रहे हैं, सच में थोड़ी आ रहा है। ऐसा सोचते हो क्या? सपने में यदि कोई डंडा लेकर आए तो आप सपने में सच में भागते हो और यही लगता है कि हम सच में ही भाग रहे हैं। और कई बार तो लोग सपना देखते देखते चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते क्यों चिल्लाते हो भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? फिर कोई आपको जगाता, अरे क्या हो गया? अरे ये तो सपना देख रहा था मैं, है ना। यानी हमारी आत्मा, हमारा जीव, जीव की क्या परिभाषा है? जो हमेशा से जीता था, जीता है, जिएगा, जो कभी मरता नहीं है, उसका नाम जीव है, उसका नाम चेतन है। जिसकी चेतनता कभी खत्म नहीं होती है, उसका नाम चेतन है। तो हम कौन है? अरे बोलिए ना। चेतन है, जीव है, आत्मा है। अब जैसे एक चींटी है, चींटी में आत्मा है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर आत्मा है? अच्छा, चलने के लिए तो आजकल रोबोट भी चलता है। शक्कर की तरफ देख के खिंच जाती है ना। यानी उसके अंदर की आत्मा उस शक्कर के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहती है। चींटी के अंदर की आत्मा उस शक्कर के माध्यम से, चीनी के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहती है, खिंची चली जाती है। तुम्हें पता नहीं होगा कि उस डब्बे में क्या रखा है। सारे डब्बे में रख दो अलग अलग चीजें, चींटी कहाँ जाएगी? जिसमें चीनी होगी, है ना। तो आत्मा हमेशा जागृत रहती, चाहे आप सो जाओ, चाहे ना सो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ, आत्मा हमेशा जागृत रहती है। बस ये होता है कि सपने में नींद की गहराई में रहते हैं, है ना, और जब आंख खुलती है तो वो नींद खुल जाती है। सपने में जो होता, एक व्यक्ति था, एक लकड़हारा था, तो उसको लकड़ी काटते काटते वो थक गया तो वही एक पेड़ के नीचे, सिर के नीचे ईंट लगा के सो गया। अब उसके सपने शुरू हो गए। सपने में देखा कि वो राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। दास दासियां खड़े हैं, भोजन ला रहे हैं, हवा कर रहे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, बड़ा आनंदमयी स्वप्न आ रहा है। किसी ने आके जगा दिया। बोले तूने कहाँ जगा दिया? मैं तो राजा बन गया था। और जाग गया तो फिर लकड़हारा बन गया। क्या? स्वप्न में राजा था और जाग गया तो लकड़हारा था। दोनों दुनिया अलग अलग हैं। दोनों दुनिया, सपने की दुनिया अलग है। जब सपना खुलता है तो फिर वास्तविकता आती है, और जब सपना रहता है, यानी दोनों दुनिया में आदमी
अपने आप को दोनों में महसूस करता है कि मैं ही हूं, और जहां जो होता है वो ही महसूस करता है। आंख मूंदी तो अपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और एक दिन जाके शमशान में तो दफना गया। एक दिन जाके शमशान में तो दफना गया। यानी कि जीव की चर्चा चल रही है। चेतनता बिन सो अजीव है। 6 द्रव्य होते हैं। कितने? 6 द्रव्य। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें जीव द्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जो चेतन है, जो देखता है, जो जानता है, जो समझता है, जो महसूस करता है। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? अरे बोलिए ना। तो आपको प्रवचन सुन के अंदर में कुछ अनुभूति हो रही है? हो रही है। ये माइक प्रवचन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? ये तो सबसे पास में है मेरे, आप तो बहुत दूर बैठे हो मेरे से। ये माइक तो सबसे पास में है मेरे, तो ये ज्यादा सुन रहा होगा। ये नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? अजीब है। कौन है ये? अजीब है। जीव में जो चीज होती है वो इसमें नहीं है। जीव में जो चीज होती है वो इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अजीब है ना। तो जो ये शरीर है ये तो जीव हो गया ना। फिर तो ये शरीर क्या है? जीव है कि अजीब है? जीव है। क्या है ये शरीर? अरे जोर से बोलिए ना। जीव है। बहुत स्वाध्याय की जरूरत है। बहुत। जब तक आत्मा है शरीर में तो ये शरीर भी जीव है, हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 किलो दूध में यदि 1 गिलास पानी डाल दें या 1 किलो पानी डाल दें तो दूध क्या, पानी क्या बन गया? यदि पानी दूध बन गया तो दूध पतला क्यों हुआ? पानी डला ना तो पानी यदि दूध बन जाता, दूध का अणु बन जाता, पानी यदि दूध के अणु बन जाते तो दूध पतला नहीं होता। नहीं समझे? दूध पतला क्यों हुआ? पानी डालने से। इसका मतलब पानी के अणु पानी के हैं और दूध के अणु दूध के हैं। दूध पानी नहीं बना, पानी दूध नहीं बना, बस मिलकर के कलर एक हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ रह रहे हैं दूध और पानी? एक साथ रह रहे हैं। अलग दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, है ना। ऐसे ही उसमें दूध के अणु दूध के हैं और पानी के अणु पानी के। दूध पानी नहीं बना और पानी दूध नहीं बना। ऐसे ही शरीर में रह करके आत्मा शरीर नहीं बन सकती है और शरीर आत्मा नहीं बन सकती है, चाहे अनंत काल तक रह ले इसके साथ में। लेकिन जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा और पुद्गल अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है और आत्मा का परिणमन आत्मा में हो रहा है। यदि ये जीव शरीर जीव बन जाए तो बचपन जवानी बुढ़ापा कैसे आएगा? कैसे आएगा? ये शरीर बड़ा हुआ, शरीर युवा हुआ, शरीर वृद्ध हुआ, आत्मा नहीं है। आत्मा के अंदर बचपन जवानी बुढ़ापा नामक गुण नहीं है, लेकिन इस शरीर का गुण है। इस कारण से आत्मा भी ये समझती है कि मैं बचपन में हूं, मैं जवानी में हूं, मैं बुढ़ापे में हूं। आत्मा में जीव में ये गुण नहीं है कि वो बचपन जवानी बुढ़ापा है। किसके कारण से मानता है कि मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं? शरीर के कारण से मानता है। इस शरीर में तुम 100 साल नहीं, 1000 साल रह लो, लाख करोड़ साल रह लो, लेकिन शरीर शरीर रहेगा और आत्मा आत्मा रहेगी। आत्मा शरीर नहीं बन सकती और शरीर आत्मा नहीं बन सकता। ये श्रद्धा मजबूत कर लो। इसी के कारण से कि भाई हम शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, इसलिए सारी जिंदगी शरीर की सेवा करते हैं और आखिरी में रिजल्ट जीरो होता है। ये शरीर यही रह जाता है और आत्मा पाप इकट्ठा करके चली जाती है। सेवा किसकी करनी है? आत्मा की। आप तीर्थ यात्रा पर क्यों आए हो? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? आत्मा के लिए, है ना। आप पूजा भक्ति क्यों करते हो?
आत्मा के लिए। आप प्रवचन क्यों सुन रहे हो? आत्मा के लिए। भोजन क्यों करते हो? सोते क्यों हो? शरीर के लिए। धन किसके लिए कमाते हो? शरीर के लिए। मकान किसके लिए बनाते हो? शरीर के लिए। जब तक इस शरीर में रह रहे हैं तो इसकी रक्षा करना जरूरी है। क्या कहा? जब तक इस शरीर में रह रहे तो रक्षा करना जरूरी है, लेकिन इसी की ही तुम सेवा करते रहो, ये तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। जैसे एक व्यक्ति को 5 नौकर मिले। कितने? 5 नौकर 5 थे और व्यक्ति अकेला था। अब व्यक्ति को 5 नौकरों से काम करवाना नहीं आता था और नौकर बड़े होशियार थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने मालिक को ही नौकर बना दिया और खुद मालिक बन गए, है ना। अब वो बेचारा जो मालिक है, जो नौकर कहते हैं वो वही करता है। क्या? जो नौकर कहते हैं वो वही करता है। तो आप इसको क्या कहोगे? मालिक खराब है? मालिक की बुद्धि कम है? अरे बोलिए ना, मालिक के पास में बुद्धि कम है। हमारे पास हमें 5 इंद्रियां मिली हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रियां नहीं मिली। ये 5 इंद्रियां मतलब हमारे 5 नौकर हैं। आत्मा हमारी मालिक है और इंद्रियां हमारे, अरे बोलिए ना, नौकर है। ठीक है, फाइनल। अब आत्मा इन 5 इंद्रियों से काम करवाने के लिए काम करवाना चाहिए उसे, लेकिन अब उसे ज्ञान में उसकी बुद्धि कम है। जैसा आपने कहा, उसकी बुद्धि कम है, उस मालिक की बुद्धि कम है, ऐसे ही इस मालिक की बुद्धि कम है। तो आंख जो कहती मुझे ये देखना है तो वो दिखाता है, कान कहता मुझे ये सुनना है तो वो सुनाता है, नाक कहती मुझे वो दियो सूंघना है तो वो सुनाता है, जिह्वा कहती मुझे ये खाना है तो वो खिलाता। यानी जो जो ये नौकर कहते जाते हैं हम वैसा करते जाते हैं। लेकिन यदि आत्मा बुद्धिमान ज्ञानवान वो तो है ही, लेकिन जागृति आ जाए हमारी, आत्मा खुद को पहचान ले कि मैं मालिक हूं और ये नौकर है, ये पहचान ले, अपनी मालिकियत को पहचान ले। किसको? अपनी मालिकियत को। जब वो अपनी मालिकियत पहचानेगी ना तो फिर आंख जो कह रही वो नहीं देखेंगे, जो हमें देखना है हम वो देखेंगे। कान जो कह रहे वो नहीं सुनना है, जो हमें सुनना है आत्मा को वो सुनेंगे। और जो जिह्वा कह रही वो नहीं खाना है, जो आत्मा कहेगी वो इसे खाने को मिलेगा, है ना। चेतनता सो अजीब है। तो आप चेतन है कि अचेतन है? अरे बोलिए ना, चेतन। इतना तो पता चल गया कि आप चेतन हैं और शरीर अचेतन। आप भूलोगे तो नहीं ना? अब याद तो रहेगी कि मैं आत्मा हूं और शरीर अचेतन है, अजीब है ना। लेकिन कर्मों के कारण से ये शरीर मिला है। किस कारण मिला है? कर्म। कर्म 2 तरह के, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो पुण्य कर्म के उदय में शरीर मिला कि पाप कर्म के उदय में? पुण्य के उदय में। ये मनुष्य पर्याय किसके उदय में मिली है? करोड़ों 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 और करोड़ों लगा लो, इतने वर्षों का पुण्य होगा तब कहीं जाकर ये मनुष्य शरीर मिला है। यदि 5 नौकर मिले हैं, यदि किसके यहाँ काम करने वाली बाई ना हो तो क्या कहते, सारा काम हाथ से करना पड़ता है, झाड़ू भी हम ही लगाते हैं, पोछा भी हम ही लगाते हैं, बर्तन भी हम ही मांजते हैं, सब काम हमें अपने, एक भी नौकर नहीं है मेरे यहाँ। यानी एक पिता की यदि 4 बेटियां हैं और एक के यहाँ एक भी नौकर नहीं है और एक के यहाँ 5 नौकर है, एक के यहाँ 10 नौकर है, तो आप क्या मानोगे कौन सुखी है ज्यादा? जिसके यहाँ नौकर है वो सुखी है या जिसके यहाँ नौकर नहीं है वो सुखी है? जिसके यहाँ नौकर है। यानी एक नौकर है तो कम सुखी, 2 में और ज्यादा सुखी, 3 में और ज्यादा सुखी, 4 5 में और ज्यादा सुखी है। आपके पास तो 5 इंद्रियां हैं। कितनी हैं? 5 नौकर हैं। आप इनसे काम कराना सीख लो। अभी तो तुम इनका काम कर रहे हो। ये कहेगी ऐसे कपड़े पहनना है, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे। ये कहेगी ये बाल ऐसे उड़ाना है, तुम ऐसे बाल उड़ाओगे। ये कहेगी तेल नहीं लगाना है तो तेल नहीं लगाओगे। चाहे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए,
तुम्हारी दिमाग की नसें खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए, मगर तुम्हें उड़ते बाल चाहिए, तेल नहीं लगाना है। जबकि सिर में चिकनाई की बहुत जरूरत होती है। चिकनाई मिलने से वो नरम हो जाता है, दिमाग की नसें नरम हो जाती हैं, और चिकनाई नहीं मिलने से दिमाग की नसें खिंच जाती हैं। और जो डिप्रेशन जैसी बीमारी हो रही है ना, इसका भी मुख्य कारण सिर में तेल नहीं लगाना है। जब सिर की नसों को तेल नहीं मिलेगा तो उसे ताकत नहीं मिलेगी, और काम खूब करवाओगे तुम उससे, दिन भर मोबाइल चलाओगे, दिन भर लैपटॉप कंप्यूटर लगे रहोगे काम में, तो दिमाग तो दिमाग है ना, हर चीज को चिकनाई चाहिए। भाई गाड़ी भी चलती है, जितने पैच पुर्जे हैं, ग्रीस चाहिए कि नहीं चाहिए? और ग्रीस ना हो तो वो पुर्जा घिसने लगेगा, ऐसे दिमाग घिसने लगता है यदि तेल ना हो तो। ये तो पुद्गल पुद्गल की बात है, पुद्गल को पुद्गल चाहिए। क्या दिमाग की नसें क्या है? पुद्गल है, और तेल क्या है? पुद्गल है। ये भी एक मशीन है, और हर मशीन को तेल चाहिए। और जो अपन तेल और घी खाते हैं ना, ये क्या है? ये ग्रीस है। उस अंदर में शरीर में हमारे हार्ट है, किडनी है, पेट है, सब चीजें है ना, है तो ये क्या है? इन सबको तेल चाहिए। और तुम कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए खा रहे, नहीं, शरीर को अच्छा लगता है इसलिए खाना है। दोनों बातें अलग है। एक जिह्वा को अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहे, और एक शरीर को शरीर के लिए दे रहे हैं, दोनों में अंतर है। एक नौकर को दे रहा है और एक खुद स्वाद लेके खा रहा है, दोनों में अंतर है ना। तो भोजन शरीर के लिए है, किसके लिए है? के लिए है। यदि भोजन नहीं दिया जाएगा तो शरीर काम करना बंद कर देगा। नौकर को तनख्वाह देना बंद कर दोगे, नौकर भी काम करना बंद कर देगा, बस यही बात है। तो शरीर नौकर है, इसको भोजन, इसकी वेतन क्या है? इस तन का वेतन क्या है? भोजन है ना, भोजन है। वैसे तुम्हारी गाड़ी है तो उसमें रोज जब भी चलाते हो तो उसमें डीजल डालते हो, पेट्रोल डालते, बिना उसके चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो जब खराब हो जाती है तो फिर उसे कारखाने ले जाते हो, ठीक करवाते। ऐसे शरीर कभी खराब हो जाए ले जाना पड़ता है, और लेके जाते, फिर दवाई खिलाते हो, है ना, तो ठीक हो जाता है। तो चेतनता बिना अजीब है। हम अजीब के साथ रह रहे, संगति हमारी किसकी है? अजीब की। लेकिन हम कौन है? जीव है। जीव हम हैं और संगति अजीब की है। अनंत काल से इस अजीब के साथ में रह रहे हैं। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद जाके है। अजीब के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य होते हैं ना, 6 द्रव्य में से जीव को अलग करो, जीव चेतन है और बाकी अचेतन है ना। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो ये 5 द्रव्य अजीब है। अब पुद्गल को तो आप जानते ही हो, जानते कि नहीं जानते? अरे बोलिए ना। कहना माता जी पुद्गल को ही जानते हैं। क्या? पुद्गल को ही जानते हैं, इसके अलावा तो जानते नहीं कुछ भी। सपने में भी पुद्गल, खाने में भी पुद्गल, पहनने में भी पुद्गल, रहने में भी पुद्गल, सोचने में भी पुद्गल, सुनने में भी पुद्गल, सूंघने में भी पुद्गल। पुद्गल ही पुद्गल के बीच लगे, पुद्गल जैसे हुए नहीं है, लेकिन पुद्गल मय हो नहीं गए, लेकिन दिमाग में तो पुद्गल ही भरा पड़ा है। जीव का ध्यान किया कभी आपने? परमात्मा का ध्यान किया कभी आपने? यदि किया है तो आपने जीव तत्व की पहचान की है, आपने परमात्मा को पहचाना है। और नहीं किया है तो केवल पुद्गल की ही पहचान हुई है। जितनी खोज चल रही है, किसकी चल रही? जीव की या पुद्गल की? इतने मोबाइल में खोज हो रही, लोग आकाश में जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब पुद्गल की खोज है। इतनी मशीनें बना रहे, क्या है ये? सब पुद्गल की खोज है। चतुर्थ काल में आत्मा की खोज होती थी और पंचम काल में पुद्गल की खोज हो रही है। कितने मनुष्य हैं इस धरती पर, और उसमें आत्मा को जानने वाले कितने साधु संत हैं? 2000, 3000, और कितने
जो पुद्गल में रहते हैं, पुद्गल में रहते हैं, वो कितने हैं? अनंतानंत। कितने? उसमें अकेले मनुष्य नहीं है, उसमें गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, घोड़ा भी है, हाथी भी है, चींटी भी है, मच्छर भी है, पेड़ भी है, सब है। वो सब ही पुद्गल को जानते हैं और उसमें ही रहते हैं, और हम भी केवल पुद्गल पुद्गल में ही रहते हैं और हम भी आत्मा को नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलिए ना, उनमें और हममें कोई अंतर नहीं रहा। जब हरे हरे नोट आते हैं ना हाथ में, लाल लाल तो बंद हो गए, थोड़े थोड़े चल रहे, अभी पूरे नहीं चल, लेकिन बंद होने वाले हैं, है ना। और जब लाल लाल नोट आते तो कैसा लगता है? उस समय आत्मा याद आती है? नहीं आती है, हैं? क्यों नहीं आती है? जिससे ज्यादा मोह करोगे उसको देखकर खुशी मिलती है। क्या कहा? जिससे ज्यादा मोह होता है उसको देखकर खुशी मिलती है, और जिसको जाना ही नहीं है तुमने, जानोगे तो नोट से ज्यादा खुशी मिलेगी, उससे ज्यादा आनंद मिलेगा जब जानोगे तब। जब तक नहीं जाना है तब तक। एक लड़का था, सातों व्यसन, पिता सेठ, खूब पैसा ले जा के खूब व्यसन करता। पिताजी को चिंता थी, इतना धन है कि वो एक जन्म में ना खा पाए, लेकिन फिर भी व्यसन में खर्च करने में टाइम नहीं लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक मित्र को बुलाया, उनसे चर्चा करी। चर्चा करके एक कमरे में को गड्ढा खोदा, उसमें जितने सोने के घड़े थे वो सारे उसमें भर के रख दिए और उसको ढक दिया, और वैसे वापस फर्ज कर दिया। और इतने में फिर कुछ दिनों के बाद सेठ की मृत्यु हो गई। जितना धन था वो अपने जुए में और इसमें खर्च करता रहा, वो धन खत्म हो गया। अब वो बहुत गरीब हो गया, उसके यहाँ खाने को भी नहीं। तो याद आई कि मेरे पिताजी के मित्र थे, चलो उनके यहाँ चलता हूँ। उनके यहाँ गया तो पहले तो उन्होंने अपने घर में कुछ दिन नौकरी करवाई, ताकि ये पता चले कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो नौकरी पर रख लिया, कुछ दिन खाना खर्चा देते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद बोले, बेटा तू मेरे से ज्यादा अमीर है। बोले, नहीं चाचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप खाने को दे रहे हो तो मैं खा रहा हूं, नहीं तो मेरे पास खाने को भी नहीं था। बोले, नहीं बेटा तू बहुत अमीर है। बोले, चाचा ये बता मैं कैसे अमीर हूं? बोले, अपने घर में जा, उस कमरे में गड्ढा खोद और वहां देख कि कितना धन है। बोले, चाचा क्यों मजाक करते हो? गड्ढा खोद लूंगा तो फिर फर्श बनाने का भी पैसा मेरे पास नहीं है। बोले, नहीं बेटा तू जा तो सही, खोद तो सही, चल मेरे साथ। गए और खोदा तो इतना धन। उसके यहाँ नौकरी कर रहा था ना, उसके पास धन था कि नहीं था? धन था ना, धन तो उसके पास था मगर पता नहीं था। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान, आत्मा का सुख मेरे पास है मगर हमें पता नहीं है। और जिस दिन पता चलेगा तो तुम ऐसे माला माल हो जाओगे कि बाहर के नोट तुम्हें कुछ खुशी देने वाले नहीं है। चेतनता बिन सो अजीव है। अजीव और जीव का ज्ञान करो, अजीव क्या है और जीव क्या है। चलिए समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कुछ काम है? 2 मिनट रुक जाओ। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। बात को मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का और अपनी आत्मा को जानने का। दूर होने में तम का हो और सबके सामने नम का, और ध्यान करने में परमात्म का। कहाँ से आए हो? बैतूल से आए हैं। अच्छा। होने में कूल का, बाग में फूल का और आने वाले में बैतूल का। रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का और आने वाले में सिवनी का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में डियर का और आने वाले में ग्वालियर का।
पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का और आने वालों में भिंड का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। कल रात में तो बहुत सारे लोग आए थे, वंदना कर रहे हैं। अच्छा, खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का और आने वालों में महमूदाबाद का। क्या बताया दूसरा? तेंदुखेड़ा। अच्छा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में तेंदुखेड़ा का। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बेजौलिया का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? झालरा पाटन, साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का और आने वालों में झालरा पाटन का। बोलिए 24 भगवान की।